प्रिय मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिजिटल ज्योतिष गुरु में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो विषय ज्योतिष के साथ साथ कुछ हटकर है किंतु सार्थक है। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है या आप उससे निजात पाना चाह रहे हैं किंतु आपने कहीं जगह प्रयास किया, नाना प्रकार की सलाह ली, यत्न किया, फिर भी अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है तो कृपया आप एक बार इस वीडियो को सुन करके समझ करके यह उपाय करें। इस उपाय से आपके जीवन में आने वाली समस्त कठिनाइयाँ एवं परिस्थितियाँ अनुकूल होने लगेगी। यह कोई साधारण उपाय नहीं है। ये उपाय 2 प्रकार से फल को प्रदान करता है और जो ये विशेष श्रावण मास और भाद्रव मास हैं, इस मास में करने से विशेष फल प्रदान होता है। मित्रों, कई बार ऐसा देखा गया है, हम जीवन में ऐसे उलझ जाते हैं कि जितना प्रयत्न उस समस्या या परिस्थिति से निकलने का करता है, उसकी जगह विपरीत उस समस्या में उलझते जाते हैं। अधिकांश ये देखा गया है, ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति का विवेक काम करना बंद कर देता है। साथ ही उसे समझ में भी नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए, किस जगह से या किस यत्न से पुनः शुरुआत करनी चाहिए। तो इस समय सिर्फ एक उपाय करें। घर में अगर पहले से है तो ठीक है, अगर नहीं है तो एक श्री रामचरितमानस ग्रंथ लेके आएं और उन्हें सद्भावना और विश्वास के साथ में उसे पढ़ना शुरू करें। उसके अंदर सभी समस्याओं का समाधान है, किंतु किस तरह से है इसके लिए आपको कहीं बातों की जानकारी होनी चाहिए। यह ग्रंथ कोई साधारण नहीं है। यह ग्रंथ बड़ा पवित्र एवं बड़ा ही कारगर है। जीवन जीने की कला और जीवन को संतुलित रखने का इससे बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है। यह कोई अपने अनुभव से नहीं कह रहा हूँ, ये श्री तुलसी बाबा गोस्वामी जी के अनुभव एवं ऐसे कई महापुरुष हुए हैं जिनका ये निजी अनुभव रहा है कि यह सभी समस्याओं का समाधान करने वाला है। आध्यात्म से तो जोड़ता ही है, साथ ही ग्रस्त जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का समाधान इसके अंदर गूढ़ रहस्य में छुपा हुआ है। इस ग्रंथ को पढ़ने से, समझने से या मनन करने से सभी समस्याओं का समाधान होता है। उदाहरण के तौर पे देखा जाए, मान लीजिए आपके जीवन में उथल पुथल मची हुई है। किसी भी व्यापार, व्यवसाय या कार्य को करने के उपरांत उसमें किसी प्रकार का अगर आपको घाटा हुआ है या आप जो कार्य करना चाह रहे हैं वो कर नहीं पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर आप इस रामचरितमानस का सहारा लें तो आपका स्वतः ही होगा, क्योंकि माया के पीछे भागने से कुछ नहीं होगा। अगर मायापति आपके साथ है तो सभी समस्याओं का समाधान आपके पास है। इसके अंदर विशेष रामचरितमानस के शुरुआत में जो दृष्टांत आता है वह शिव और सती का संवाद आता है। यह शिव और सती का संवाद श्रावण मास में इतना विशेष बताया गया है कि अगर इसे करने से समस्त समस्याओं का समाधान इस एक संवाद को पढ़ने, समझने और मनन करने मात्र से हल हो सकता है। तो मित्रों, इस अंदर जो ग्रंथ के अंदर सती संवाद है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। इसको करने से कई प्रकार के हल मिलते हैं। जैसे आध्यात्म से सबसे पहला जो सुख एवं लाभ होता है वह आध्यात्म का है, और सती संवाद को समझने से हमें यह अनुभव होगा कि अगर जगत के पिता शिव और जगत जननी जगदम्बा सती, अगर इनके जीवन में अगर किसी भी प्रकार का उथल पुथल या व्यवधान हो सकता है तो हमारे जीवन में क्यों नहीं। और उस व्यवधान से निकलने का उपाय अगर स्वयं और सती दोनों के भाव और जो दृष्टांत है उनके आधार पे अगर उनके जीवन में भी अगर वापस पुनः अगर सभी स्थितियाँ सम हो सकती हैं तो हमारे जीवन में क्यों नहीं।
इस दृढ़ विश्वास के साथ में अगर इस शिव और सती संवाद को श्रावण मास में या भाद्रव मास में किया जाए तो निश्चित तौर पर ये सफलता मिलती है। इसके अंदर जो जीवन में उथल पुथल है उसके साथ ही अगर किसी के वैवाहिक जीवन में कोई समस्या आ रही है, वैवाहिक जीवन में अगर किसी भी प्रकार की अड़चन आ रही है, या मान लीजिए वैवाहिक के संबंध बनाने में या विवाह करने में अगर कोई समस्या आ रही है, तो जिस तरह से अगर सती को और शिव को एक होने में इतनी समस्याएं आई, जबकि परमात्मा ने और विधि ने तो पहले से नियत कर रखा था, फिर भी अगर ऐसी समस्याएं आई है तो हम तो है ही क्या। अगर आप पूरे भाव और पूर्ण विश्वास के साथ में इसका पाठ एवं अनुष्ठान करेंगे तो आपके जीवन में वैवाहिक संबंधित आने वाली समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। आप अपने एक नए जीवन की शुरुआत करेंगे। तो इसको करने का जो तरीका है, वह जो संवाद आप शुरू करें वह संवाद उसको पूर्ण करें और पूर्ण निष्ठा के साथ में उसे समझने का प्रयत्न करें और अपने आप को उस संवाद में ढाल दें। आपको निश्चित तौर पर यह सफलता मिलेगी। सती संवाद की शुरुआत में जो कहा गया है, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गहे कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि ब्रज बखानी, सुनि महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछि हरि भक्ति स्वाही, कहे शंभु अधिकारी पाई। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कुछ दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। मुनि सन विधा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुम्हारी। ये सती संवाद का प्रारंभ है। एक समय त्रेता युग में प्रभु शंकर एवं सती कुंभज ऋषि पाई अगस्त मुनि के पास गए। किस काम से? कथा सुनने के लिए। जब प्रभु शिव को कथा इतनी प्रिय है और वो सुनने के लिए लालायित हैं, तो अगर उसी भाव से राम जी की कथा सुनने के लिए हम भी लालायित हो जाए और कथा सुनने के लिए व्याकुल हुए और किसी अधिकारी वक्ता के पास पहुँचे या स्वयं उसका मनन करें मार्गदर्शन में, तो फिर हमें वह शांति एवं पूर्णता क्यों नहीं मिल सकती है। राम कथा मुनि ब्रज बखानी, सती संग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। और उस कथा को सुनने के लिए जब भगवान शंकर पहुँचे तो मुनि ने अपना स्थान छोड़ करके शिव को कहा कि आप प्रभु विराजें, और उन्होंने तो उसे अखिलेश्वर जान करके स्थान दिया। परंतु पास में बैठी सती ने विचार किया कि हम जिनके पास कथा सुनने के लिए आए हैं वो स्वयं अपना स्थान जो छोड़ दे और स्वयं नीचे बैठे और प्रभु को कहे कि अपने स्थान पर बैठे, तो फिर ये हमें कथा क्या सुनाएंगे। ये संशय था उनके मन। परंतु तुलसी बाबा ने कहा है, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। उन्हें परम पिता मान करके, स्वामी मान करके उन्होंने स्थान दिया। और राम कथा मुनि ब्रज बखानी, मुनि ने तो कथा पूरी पूरी कही, किंतु सुनी महेश परम सुख मानी। केवल यहाँ महेश का बोला है, सती का नहीं कहा है। क्योंकि ऋषि पूछी हरि भक्ति स्वाही, कही शंभु अधिकारी पाई। और उस कथा का जो अधिकारी है वह उसने कथा पाई है। और जो भाव हैं वो भाव ये दर्शाता है कि इस कथा को सुनने, कहने या मनन करने में किसी भी प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए। क्योंकि संशय तो सती ने भी किया कि ये कथा हमें क्या सुनाएगी, किंतु बात यहाँ यह हो कि प्रभु की कथा और प्रभु की बात में संशय नहीं होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से अगर आप पूरे आत्मविश्वास के साथ में और प्रभु का
भरोसा करते हुए अगर रामचरितमानस का ये शती संवाद अगर पूर्ण करते हैं, मनन करते हैं और ये भाव रखते हैं जो भी अपना कष्ट है, तो वह स्वतः ही कष्ट पूर्ण होगा और आपके जीवन में एक नई शुरुआत होगी। आपने हमेशा ज्योतिष से संबंधित तो हमारे कई वीडियो सुने होंगे, किंतु आज ये रामचरितमानस के संबंध में बात करने का हमारा ध्येय सिर्फ यह है कि ज्योतिष से संबंधित जो उपाय हैं वह उपाय तो क्षणभंगुर है, एक बार में सफलता तो मिल सकती हैं, मगर अपने जीवन में इस तरह सफलता एवं अपने जीवन को पूर्ण रूप से प्रारूप करने के लिए प्रभु का सहारा और प्रभु का भाव होना अति आवश्यक है। अगर उनके भाव में जुड़ने से या उनमें प्रेरित होने से अगर जीवन भर का सुख एवं जीवन भर का ऐशो आराम वैभव अगर प्राप्त हो, तो क्यों न ऐसा ही उपाय किया जाए। तो वही भाव रखते हुए आज हमने अपना ये भाव रखा है और कुछ निज अनुभव भी हैं कि इसका जिसने सहारा ले लिया तो प्रभु कभी नहीं छूटते। जिसने प्रभु का दामन थाना तो वो वैसे भी नहीं छूटता है, किंतु जब स्वयं प्रभु किसी का दामन थाम ले तो फिर कैसे छूट सकता है। हरि ओम।